बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। बेटा आज हम लोग जो मैथमेटिक्स पार्ट 2 का लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं उसका नाम लेक्चर नंबर 14 है और उसमें जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो बेसिक्स है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाली जाती है। अच्छा, इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने से पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हैं जो कि आप लोगों के पास जिसे हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने में मदद देती है। उनमें सबसे पहले जो हम लोगों ने देखना है वो है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। इंक्लाइनेशन दूसरा नाम है एंगल का, कि एंगल को हम इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। अब इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कहता है द एंगल अल्फ़ा, हमने उसको इंक्लाइनेशन को एंगल का नाम दिया और उस एंगल को नाम क्या दिया है, अल्फ़ा, जो कि लाई कर सकता है 0 से 180 के दरमियान। मतलब एक लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन आप लोगों के पास टेढ़ी भी हो सकती है, लाइन हमारे पास वर्टिकल भी हो सकती है। तो ये आप लोगों के पास उसकी मतलब लाइन की हदूद जो है उसका एंगल बेसिकली डिपेंड किस पे करता है। एक स्ट्रेट लाइन आप अगर उसका सेमी सर्कल जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसका एंगल की हदूद क्या है, 0 से 180 आप लोगों के पास है। मगर काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल चाहिए तो हमें पता है एंगल पॉजिटिव कब होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। अब कहता है ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जो हॉरिजेंटल ना हो, नॉन हॉरिजेंटल हो, और उसका कोई ना कोई, जो हॉरिजेंटल लाइन होगी उसका तो कोई एंगल ही नहीं होगा। बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन जो होगी उसका कोई एंगल नहीं होगा, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब जो भी नॉन हॉरिजेंटल लाइन होगी मतलब कि ऐसे टेढ़ी आ जाए या फिर आप लोगों के पास ऐसे स्ट्रेट आ जाए, तो ये आपका कोई ना कोई एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। तो उस एंगल को हम लोग नाम देंगे इंक्लाइनेशन का। मैं आपके सामने यहाँ पर एक लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लाता हूँ। ये अगर आप लोग गौर करें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पर जो डॉट बॉकर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सपोज वर्टिकल लाइन है। तो अब ये नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है जो कि एंगल कितना बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन कहते हैं। दूसरी हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन ली, वहाँ पर आपका इंक्लाइनेशन क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ये लाइन पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, तो इस वजह से इसका कोई एंगल ही नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन है, ये एक्स एक्सिस भी ऐसा ही है, तो इनके दरमियान कोई एंगल बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस वजह से इसका एंगल 0 होगा। और एक ये वर्टिकल लाइन होती है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, वो ये आप लोगों के पास आ रही है लाइन, और इसका एंगल कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये चीज़ याद रखें कि अगर आप लोगों के पास लाइन कोई भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका इंक्लाइनेशन क्या होगी, 0। और अगर आप लोगों के पास कोई भी लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, मतलब कि वर्टिकल लाइन है, तो उसका एंगल आप लोगों के पास कितना निकलेगा, 90 डिग्री आप लोगों के पास निकलेगा। इसके अलावा भी लाइन हो सकती है नॉन हॉरिजेंटल, नॉन वर्टिकल, उसका कोई भी एंगल हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0.5 डिग्री भी एंगल हो सकता है। तो वो अदर देन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आप लोगों के पास होंगे एंगल। उसके बाद अब स्ट्रेट लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम जो है वो ग्रेडियंट भी है, कि जो कोई भी लाइन हो उसमें स्लोप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या ग्रेडियंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लोप का दूसरा नाम ही ग्रेडियंट आप लोगों के पास है। अब आगे डिफाइन करता है कि आप लोगों के पास स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन है क्या। बेसिकली हमारे नज़र में कि आप लोगों ने अक्सर स्लोप को सुना होगा, जैसे कोई सीढ़ी है, आप उस पर चढ़ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि वो जो सीढ़ी की लेंथ है, जो लाइन है, वो स्लोप है। हालांकि वो तो लाइन होती है, वो स्लोप नहीं होती। स्लोप एक्चुअल में क्या है उसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि जब हम किसी भी इंक्लाइनेशन पाथ पे चढ़ रहे होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं,
तो हम दो डिस्टेंस इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। लाइक ये आप लोगों के पास एक पिक्चर आ गई है, उसमें देखें कि ये आप लोगों का ये जो यहाँ पर क्लिम्बर है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये आप लोगों के पास दो पाथ इकट्ठे कर रहा है, इकट्ठे मूव कर रहा है। क्या कि वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो हम लोग जो एक पाथ को, आगे आने वाले पाथ को नाम दे देते हैं रन का, और जो ऊपर जाने वाला या नीचे आने वाले लेंथ को हम लोग नाम दे देते हैं राइज का। तो कहता है व्हेन वी वॉक ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज एट द सेम टाइम। हम जब भी कोई इंक्लाइनेशन पाथ चल रहे होते हैं तो हम लोग वहां पर दो डिस्टेंस इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। इट हार्डर टू क्लिम्ब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कोई बिल्कुल ऐसे होगा, लाइक ऐसे बिल्कुल हल्के, बिल्कुल वर्टिकल नहीं, उसके हल्का सा ऐसे कर दें कि वो आप लोगों के पास उसको चढ़ने में तकलीफ होती है। यहाँ पर आप लोगों के पास कि वो मुश्किल से चढ़ा जाता है, जैसे कोई पहाड़ हो, ठीक है। अगर वो बिल्कुल स्मूथली ऐसे ऊपर जा रहा है तो वो बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग उसके ऊपर क्लिम्ब कर सकते हैं या चढ़ सकते हैं। तो द मेजर ऑफ स्टीपनेस, अब वो जो स्टीपनेस है बेसिकली, मतलब कि उसका जो आप लोगों के पास पाथ है, मतलब कि वो किस तरह से मूव कर रहा है, वो बेसिकली रेशो होती है। रेशो किसे कहते हैं, बटे को कहते हैं। किसकी रेशो होती है, वो रेशो होती है ऊपर चढ़ने की डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास आगे जाने की, ठीक है। तो क्या रेशो ऑफ राइज और रन। तो बेसिकली स्लोप क्या कहलाता है कि ये जो आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं वो और जो आगे को जा रहे होते हैं वो, उन दोनों को अगर डिवाइड करवा दें तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, स्लोप प्रोवाइड कर देता है। तो m मतलब m डिनोट कर रहा है बेटा यहाँ पर किसको, स्लोप को। वो होती किसके बराबर है स्लोप, रेशो, मतलब बटे में लिखेंगे किसको, राइज और रन को। इन अदर वर्ड अगर मैं इसको y का नाम दे दूं और ये हमारे पास इसको नाम दे दूं x का, तो ये बन जाएगा y ओवर x। अच्छा एक और मजे की बात देखें कि अगर मैं इसका x के साथ एंगल बना रहा हूं अल्फा, तो टेन अल्फा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्लोप एक तो निकाली जा सकती है बेटा किसके साथ, आपको अगर हाइट मालूम है, अगर आप लोगों को बेस मालूम है तो सिंपल हाइट ओवर बेस कह लें, तो ये इससे भी स्लोप निकल आ जाती है। अगर आपके पास एंगल गिवन है, इंक्लाइनेशन गिवन है, अल्फा गिवन है, तो भी स्लोप निकाली जा सकती है किसके जरिए, कि हम उस एंगल का टेन ले लें, क्योंकि टेन वही होता है, रेशो होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो इस वजह से स्लोप अगर आपको हाइट और बेस गिवन है तो स्लोप ऐसे निकाली जा सकती है, और अगर सिर्फ एंगल गिवन है तो स्लोप ऐसे निकाली जा सकती है। तो ये स्लोप है कि बेसिकली रेशो होती है किसकी, राइज और रन की, मतलब के हाइट और बेस की रेशो जिसको हम लोग कहते हैं वो हमारे पास यहाँ पर कहलाती है। आगे अगर हम लोग चले कि आप लोगों के पास क्या कहता है कि अगर एल हॉरिजॉन्टल हो, मतलब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, लाइक दिस, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अब उस वक्त आपकी हाइट कोई नहीं है, मतलब कि अल्फा आप लोगों का 0 है, तो फिर स्लोप कैसे निकलेगी। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो स्लोप आप लोगों के पास क्या कहलाती है, टेन अल्फा, मतलब कि क्या हो जाएगा, टेन 0। तो स्लोप आप लोगों की क्या निकल आएगी, 0। बात समझ आई। तो इस वजह से वो क्या कह रहा है, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0, और अगर लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल से मुराद अगर उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्टिकल लाइन का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री के। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनता है उसका, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो उसकी स्लोप अब कैसे निकलेगी, उसकी स्लोप आप लोगों के पास निकलेगी tan 90। और अगर आप कैलकुलेटर पे भी tan 90 निकाले तो वो सिंटैक्स एरर दे देता है आप लोगों को। तो इसका मतलब tan 90 बेसिकली किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, या दूसरे लफ्जों में हम इसे क्या कह सकते हैं, अनडिफाइन आप लोग इसे कह सकते हैं। तो दो चीजें याद रखो। नंबर 1,
एक आप लोगों के पास अगर आपको हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो स्लोप निकाल सकते हैं हाइट डिवाइडेड बाय बेस। नंबर 2, अगर आपके पास एंगल गिवन है, इंक्लाइनेशन गिवन है, तो एंगल के साथ टेन निकाल लो, जो जवाब आएगा वो किसका होगा? स्लोप का होगा। नंबर 3, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों का एक ही मतलब है, उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह दें या हॉरिजॉन्टल लाइन कह दें, तब हमारे पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और अगर लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम जो है वो क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसकी जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है, या दूसरे लफ्जों में हम उसे क्या कहते हैं? अनडिफाइंड कहते हैं। बात समझ आइए, आगे चलते हैं। अब ये तो था कि जब आपको हाइट गिवन हो, बेस गिवन हो तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, अगर एंगल गिवन हो तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। अब कहता है स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कहता है अब अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है। मैं आपको मिसाल देता हूं यहां पर कि आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ले ले, लाइक आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। पहले तो मैं यहां पर बना रहा हूं क्या? एक्स एक्सिस, और यहां पर आप लोगों के पास आ गया वाई एक्सिस। हम कहते हैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ले ली, वो स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास ये बन गई, इसको नाम दे देता हूं एल का। कहता अब अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट्स को मिला के बनी है। पहला पॉइंट P1 है, वो आपके नाम दे देता हूं मैं x1 और y1 का। दूसरा पॉइंट P2 है, उसको मैं नाम दे देता हूं x2 और y2 का। अब ये जो लाइन बनी है आप लोगों की P1 से P2, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कहता अब इसको कैसे निकाला जाए? इसको इस तरह से निकाला जा सकता है बेटा कि अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो x1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो y1 है। फिर इधर से ओरिजिन से लेके इधर तक का डिस्टेंस देखता हूं तो ये x2 है, और ओरिजिन से लेके मैं इधर तक का डिस्टेंस देखता हूं तो ये क्या है? y2 है। अब होता क्या है बेसिकली आप लोगों के पास कि जिसको हम लोग नाम देते हैं कि यहां तक क्या था? ये बेसिकली यहां तक आप लोगों के पास y1 था। अब ये जो रास्ता होगा, मतलब कि अब हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसने कौन कौन सा डिस्टेंस कवर किया हुआ है? उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है या तो ये वाला, और एक डिस्टेंस कवर किया हुआ है ये वाला, राइट। अब हम लोग देखें, इसको मैं मजीद थोड़ा सा क्लियर करके आप लोगों को बना देता हूं ताकि कोई मुश्किल ना हो आप लोगों को। हम लोगों के पास ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग वाई एक्सिस का नाम देते हैं। यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं जो 2 पॉइंट से मिलकर बनी है। पहला पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2 है। पहला पॉइंट P1 को नाम देता हूँ x1 और y1 का, दूसरा पॉइंट P2 है उसको नाम देता हूँ x2 और y2 का। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज़ निकालूं डिफरेंट तरह से, तो ओरिजिन से लेके इस P पॉइंट तक इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है x1, और इधर से लेके y डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है y1। अब मैं आ जाता हूँ किस पे? अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ बेटा आप लोगों के पास दूसरे पॉइंट पे। तो इसने यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है? x2, और मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है आप लोगों के पास? y2। जो हमारी लाइन है उसने एक्चुअली कौन कौन से डिस्टेंस कवर किए हैं? या तो ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, और इधर से आप लोग अगर देखें तो हमारे पास उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। मतलब हमारी जो एक्चुअल लाइन है उसके जो डिस्टेंस कवर हुए हैं वो ये है। अब अगर आप गौर करें, टोटल यहां से यहां तक x2 है और इधर से इधर तक x1 है, तो दरमियान वाला डिस्टेंस कैसे आएगा? टोटल x2 में से ये x1 निकल जाएगा तो ये दरमियान वाला डिस्टेंस आएगा, मतलब ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 का। और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस y2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक,
जबकि ये डिस्टेंस y1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, टोटल था y2, उसमें से ये रेड वाला निकाल दें तो क्या आएगा y2 माइनस y1। तो अब आपकी हाइट टोटल क्या बनी y2 माइनस y1 और बेस टोटल क्या बनी x2 माइनस x1। तो इस सूरत में ये जो लाइन बन रही है P1 से लेके P2 तक, इसकी हाइट है y2 माइनस y1 और लाइन जो बन रही है P1 से P2 तक उसकी बेस है x2 माइनस x1। तो स्लोप होती क्या है y2 माइनस y1, मतलब हाइट डिवाइडेड बाय बेस x2 माइनस x1। तो ये क्या है कि जब भी आपको दो पॉइंट गिवन हो, एक x1 y1 दूसरा x2 y2, तो आपके पास जो स्लोप निकालने का तीसरा तरीका आ गया, वो क्या आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब तक हमने तीन तरीके देखे, अगर हाइट गिवन है, बेस गिवन है, स्लोप सिंपल हाइट ओवर बेस, एंगल गिवन है तो स्लोप सिंपल tan अल्फा, और अगर दो पॉइंट गिवन है तो आप लोगों के पास स्लोप किस तरह से आएगी, स्लोप आपके पास आएगी हाइट मतलब ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मतलब क्या कहता है, अगर वो कहता है फाइंड स्लोप, अगर हम लोग क्या करें स्लोप फाइंड करें ऑफ ए लाइन, एक लाइन की यहाँ पर आप लोगों के पास ज्वाइनिंग, ऐसी लाइन जो ज्वाइनिंग है विद 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करके मिल रही है। पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 1 3 का, दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 6 7 का। तो क्या होगी, स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ x1 ये है, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर, जब दो पॉइंट गिवन हो तो x2 माइनस x1। तो अब क्या होगा, y2 7 है तो क्या होगा 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब कि 6 माइनस 1। जवाब कितना आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे कितना आ जाएगा 5। तो ये आप लोगों की स्लोप निकल आई बेटा। तो जब दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप हम लोग इस तरह से निकालते हैं। क्लियर है बात आप लोगों को। आगे चले तो अब कहता है आप लोगों के पास यहाँ कुछ चीजें नोट करने वाली है। वो क्या, एक तो स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2 नहीं हो सकती। हमने अभी स्लोप का क्या बताया है, y2 माइनस y1 x2 माइनस, ऊपर y2 है नीचे x2 है। हाँ ये हो सकता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। मतलब अगर ऊपर पहले वाला पॉइंट ले रहे हैं तो नीचे भी पहले वाला पॉइंट लेना है। तो आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है कि ये दोनों स्लोप के फार्मूले नहीं है आप लोगों के पास। फिर अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या होगी, 0 होगी, एंगल 0 होगा। या अगर एंगल 0 होगा और स्लोप 0 होगी तो लाइन डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल है। अगर लाइन वर्टिकल है तो आपके पास m नॉट डिफाइंड होगा, मतलब या अल्फा 90 डिग्री का होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास नेक्स्ट बात है वो क्या कहता है, अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं A, B और C, अगर आप AB की स्लोप निकालें और फिर BC की स्लोप निकालें, दोनों बराबर हों, मतलब कि अब आपके पास ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था और ये C पॉइंट था। अब कहता है अगर आप AB की स्लोप निकालें फिर आप BC की स्लोप निकालें तो दोनों की स्लोप अगर आपस में क्या होती है, बराबर आ जाए, दोनों का जवाब बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम, इसका मतलब लेंगे तीनों पॉइंट एक लाइन पर मौजूद हैं, मतलब के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो याद रखो अगर 3 पॉइंट्स दिए गए हों और हमको प्रूव करना हो कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे हम, पहले 2 पॉइंट्स की स्लोप लेंगे फिर अगले 2 पॉइंट की स्लोप लेंगे, तो फिर अगर वो बराबर आ जाए, मतलब उनकी स्लोप अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो स्लोप आपके पास तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्या, A से B तक की स्लोप और B से C तक की स्लोप। आप ये भी कह सकते हैं A से B तक की स्लोप और A से C तक की स्लोप। अगर इन दोनों का जवाब बराबर आ जाए तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर मौजूद हैं, कोलिनियर होंगे, इसका मतलब आप लोगों के पास। तो समझ आई कि स्लोप के अब 3 मेथड पढ़ ली है। नंबर 1, अगर आपको हाइट और बेस गिवन हो तो हाइट ओवर बेस, अगर एंगल गिवन हो तो tan अल्फा, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0, अगर लाइन वर्टिकल है तो स्लोप इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, एंगल 90। और अगर आपके पास AB की स्लोप और फिर BC की स्लोप, जहां पर AB खत्म हो रहा है वहां से BC शुरू हो रहा है, तो यहां पर उनकी स्लोप अगर बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि लाइन जो है मतलब जो तीनों पॉइंट्स है वो एक लाइन पर मौजूद है, मतलब के पॉइंट्स को लीनियर है आप लोगों के पास।
अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास चीज़ है, याद रखें कि दो लाइंस भी हो सकती हैं। अब दो लाइंस अगर बिल्कुल एक दूसरे के मतलब दोनों का एंगल सेम है, दोनों का पाथ एक है, तो ऐसी सूरत में हम लोग लाइंस को कहते हैं कि ये लाइंस क्या हैं, ये लाइंस पैरेलल कहलाती हैं। और पैरेलल के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ऐसी आ रही है, तो देखें ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम नॉट पैरेलल कहते हैं। और अगर एक लाइन ये जा रही है, दूसरी बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे एंगल पे है, तो इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाती है। और परपेंडिकुलर का साइन कौन सा होता है, ये वाला साइन परपेंडिकुलर का है कि ये हमारे पास। तो अब यहाँ पर जो हमारा दो बहुत अच्छा थ्योरम है, एक कहता है कि अगर दो लाइन, एक L1 और एक L2, दोनों क्या हैं, दोनों की स्लोप आपस में बराबर है, तो फिर इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है। एक लाइन ये थी L1, इसकी स्लोप निकाल लेंगे, दूसरी लाइन ये थी L2, इसकी स्लोप निकाल लेंगे। अगर M1 इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों बराबर हैं तो लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर है, अगर स्लोप बराबर है तो लाइन पैरेलल है आप लोगों के पास। और परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसका भी एंगल अल्फा होगा, इसका भी एंगल अल्फा होगा। अगर पहली लाइन की स्लोप निकालें तो वो क्या होगी, tan अल्फा, दूसरी लाइन की स्लोप निकालें तो वो भी क्या होगी, tan अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर हो जाएंगी आपके पास। फिर है 90 डिग्री का एंगल, कि अगर एक लाइन ये है, इसका एंगल अल्फा है, तो इसका एंगल 90 प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का फर्क होगा। एक लाइन आप लोगों के पास हो जाएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, tan अल्फा स्लोप निकल आएगी, दूसरे की स्लोप निकल आएगी यहाँ पर tan 90 प्लस अल्फा। तो 90 प्लस अल्फा को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आप लोगों को बनता है यहाँ पर -1/tan अल्फा। ये हमने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। तो इसका मतलब कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो पहले लाइन की स्लोप रेसिप्रोकल होगी दूसरी लाइन की स्लोप से, और साथ में नेगेटिव विद रेसिप्रोकल। अगर दो लाइन मतलब अगर हम कहता हूं इफ अगर स्लोप ऑफ L1 line is 3, then slope of, तो जो स्लोप होगी ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन, कि उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, -1/3। मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो दोनों की स्लोप में क्या फर्क होगा, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल होंगी। दूसरे लफ्जों में M1 2 को इधर ले जाऊं, क्या बनेगा, M1 M2 और इक्वल टू -1। ये भी हो सकता है M1 M2 और +1 बराबर कराओगे तो 0 के बराबर हो सकता है। तो लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप क्या है, नेगेटिव विद रेसिप्रोकल्स आप लोगों के पास। ये था आप लोगों का बेटा स्लोप का लेक्चर्स। अब अगले इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज से मुतल्लिक स्लोप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को फिर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम स्लोप्स निकाल सकते हैं डिफरेंट तरह से। और ये स्लोप का फिर अगले लेक्चर में देखेंगे लाइंस के साथ क्या ताल्लुक है, कि लाइंस की इक्वेशन अगर हमने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।